Hello friends, I am Ajay Sharma, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges, welcomes you on behalf of Guru KPO. Today I am deliver my lecture on constraint topic in SQL. Basically SQL में constraints 5 types के होते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी की. प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा कॉलम जिस पर हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया है उसमें न तो कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आती है न ही उसमें नल वैल्यूज आती है. मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा कॉलम जिस पर प्राइमरी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है वो न तो डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन करेगा और न ही उसमें कुछ नई नल वैल्यू एंटर हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए देख सकते हैं जैसे एम्प्लॉय नंबर या रोल नंबर. कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में है तो उस पर्सन का एक एम्प्लॉय नंबर होगा, और ऐसे अगर किसी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसका रोल नंबर भी होगा. सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है और उस सबका रोल नंबर यूनिक होता है. वो कोई भी 2 स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका रोल नंबर सेम हो. इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे अगर हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो उस केस में वहाँ पर डॉक्टर्स की एक आईडी होगी, पेशेंट्स की आईडी होगी, तो ये सब भी प्राइमरी की कॉलम बन सकते हैं. सेकंड नंबर पर इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉट नल की. नॉट नल कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसमें नल वैल्यूज अलाउ नहीं होती. इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ हो जाती है. प्राइमरी की में और नॉट नल में यही डिफरेंस है कि प्राइमरी की में न तो डुप्लीकेट वैल्यू जाएगी ना नल वैल्यू जाएगा, लेकिन नॉट नल कंस्ट्रेंट में डुप्लीकेट वैल्यूज तो जा सकती है लेकिन नल नहीं जा सकता. इसके एग्जांपल की हम लोग बात करें तो जैसे एम्प्लॉय टेबल में अगर ई नेम कॉलम है तो कोई भी पर्सन होगा तो उसका नेम होगा. नेम कॉलम कभी भी ब्लैंक नहीं रह सकता. इसी तरीके से कोई भी पर्सन होगा तो उसकी जॉब होगी, उसका डिपार्टमेंट होगा, तो ये वाले कॉलम्स कभी ब्लैंक नहीं रह सकते. इसलिए हम इसको नॉट नल में रखते हैं. लेकिन इन कॉलम्स में डुप्लीकेट वैल्यू जा सकती है. सपोज करते हैं कि यहाँ पर मोहित नाम के 5 पर्सन्स हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होगी इधर, लेकिन नल यहाँ पर नहीं हो सकता. नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट यूनिक की. यूनिक की में हम लोग देखते हैं कि ना यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर. फ़ोन नंबर ऐसा किसी भी पर्सन का फ़ोन नंबर होगा तो वो सबका यूनिक होता है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फ़ोन नहीं है तो वहाँ पर हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं. इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे ईमेल आईडी. कई बार होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं या और कोई पर्सन से बिजनेसमैन है तो या उनके बिजनेसमैन के कस्टमर्स हैं तो उन सबका ईमेल आईडी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सभी का हो. तो इस केस में ईमेल आईडी को हम लोग यूनिक की कंस्ट्रेंट में डाल सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास फॉरेन की. फॉरेन की कंस्ट्रेंट में 2 चीज़ होती है, एक तो पेरेंट टेबल और एक होता है चाइल्ड टेबल. पेरेंट टेबल हमारी मेन टेबल होती है. चाइल्ड टेबल में जो वैल्यूज आएंगी वो पेरेंट टेबल के बेस पर ही होती है. जब तक पेरेंट टेबल में वैल्यू नहीं है तब तक चाइल्ड में वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती. इसके एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे डिपार्टमेंट टेबल है तो उसमें डिपार्टमेंट का नंबर है, डिपार्टमेंट का नेम है और उसकी लोकेशन है. एम्प्लॉय टेबल में हमने डिपार्टमेंट नंबर कॉलम रखा तो जब तक कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा तब तक एम्प्लॉय उसमें नहीं जा सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर ईएमपी डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो ही वो ईएमपी टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 10 आ सकता है. उसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 40 नहीं है तो ईएमपी टेबल में अगर किसी ने 40 इंसर्ट करने की कोशिश करी तो वो उसको इंसर्ट करने नहीं देगा. इसी के साथ में एक रूल और भी होता है कि जब तक किसी भी पेरेंट का चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो जब तक चाइल्ड को हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक पेरेंट डिलीट नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहा है तो डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट 10 के रिकॉर्ड को हम डिलीट नहीं कर सकते. लास्ट कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट. चेक कंस्ट्रेंट्स वर्क करता है बिजनेस रूल्स पर. पहले वाले सारे कंस्ट्रेंट्स तो सबके लिए कॉमन होते हैं, लेकिन चेक कंस्ट्रेंट में क्या है कि वो हर बिजनेस के लिए अलग हो सकता है. जैसे एग्जांपल देखते हैं स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो स्कूल में क्लासेस जो हमारे पास होती हैं हम नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक वैल्यू असाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक रूल बन गया कि क्लास 12th से ज़्यादा नहीं हो सकती. उसी तरीके से अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो एज जो होगा रिटायरमेंट एज हम मानते हैं कि 58 होना चाहिए. तो अगर किसी पर्सन की एज 58 से ज़्यादा है तो वो हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकता, हम उसको रिटायर कर देते हैं. तो ये एक रूल्स ऐसे हैं जो हर बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं. तो इस टाइप के रूल्स को अप्लाई करने के लिए हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.gurukpo.com.